चले जा रहे थे, जब संत जी को देखा, घोड़ा रोक लिया। घोड़े से नीचे उतर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी आप इस जंगल में कैसे घूम रहे हो? तो विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन संतों का तो कार्य ही है विचरण करना, और इस बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है, संतों का तो कार्य ही है विचरण करना। लेकिन आप बताइए, हमें लगता है तुम किसी देश के राजा हो। कहा हाँ, हम अयोध्यावासी राजा हरिश्चंद्र हैं। और कहा बनवाई दे मंदिर साला, जब हरिया की माला है। राजन आपको बहुत जल्दी है, ऐसे हम नहीं मांगेंगे कि तो कि पहले कुछ न कुछ संकल्प नहीं छोड़िएगा। राजा हरिश्चंद्र हंस के कहने लगे, तो कहा चलिए महलों में, और बड़े सम्मान के साथ में महलों में लेकर के आए और सिपाहियों से कहा कि हे सिपाहियों, स्वामी जी के आदर सत्कार की व्यवस्था करो। ये शब्द सुनकर के विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन तुम हमारा आदर सत्कार करवा रहे हो, बाद में करवाना, पहले हमारी बात सुनो। राजन स्वागत का
बहुत जल्दी है कि हाँ। मंत्री से कहा कि जाओ और 60 भार सोना लेकर के आओ। मंत्री कहने लगे महाराज पहले चाबी तो दीजिएगा। चाबी का नाम सुना तो कहा घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा तो हमने पहले ही समतल पे छोड़ दिया कि हाँ राजन, अब इस राज्य पर हमारा अधिकार है। आप बताओ हमारा 60 भार सोना दोगे या नहीं? यदि आपके मन में न देने की हो तो मना कर दो, चुपचाप चले जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं स्वामी जी, हम कहा हुआ वचन वापस नहीं ले सकते, जो कह दिया सो पूरा करेंगे। स्वामी जी, हम अपने वचन को वापस नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप हमें थोड़ी देर का समय दें तो हम अपनी महारानी से विचार विमर्श करके आते हैं, उसके बाद हम आपका 60 भार सोना जरूर देंगे। रानी तारावती ने जब महाराज को आता हुआ देखा, एकदम वो रानी उठ करके खड़ी हो गई। क्या किया?
क्या कारण है? राजा हरिश्चंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज आप बोलते क्यों नहीं हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, आप जानना चाहती हो? सुनो। न रही अब तू रानी, जवाब दिया महारानी, ये राज्य पाट धन धाम सब कुछ चला गया। एक संत जी ने हमसे धोखे से घोड़े की लगाम और चाबियों का गुच्छा संकल्प में छुड़वा लिया। सारा राज्य चला गया और हमें पता भी नहीं चला। रानी तारावती कहने लगी, महाराज इतनी सी बात और आप ऐसे घबरा रही हो कि पता नहीं क्या हो गया। 60 बार सोने की तो बात है, आप हमें कहीं ले जा करके बेच देना जिससे आपका कर्जा चुक जाएगा। ऐसे शब्द सुने तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, धन्य है महारानी। और इस बारे में तो इस भाषण में लिखा है, ये चारों आपत्ति काल में ही परखे जाते हैं। रानी बिकने के लिए तैयार हो गई। रोहित को जब मालूम पड़ा तो रोहित भी यही कहने लगे, माँ आप हमें भी कहीं ले जा करके बेच देना जिससे कि पिताजी का कर्जा चुक जाएगा। अपने पुत्र के मुखारबिंद से ऐसे वचन सुनकर के उस रानी ने अपने बेटा को गले से लगा लिया और कहने लगी, धन्य है मेरी लाल, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर के हम धन्य हो गए। और बोली, जिस प्रकाश से प्रकाश न हो
से प्रकाश न हो उससे अंधेरा अच्छा है, और जिस माँ के लाल से मैया का नाम न चले उससे बांझ अच्छा है। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हो गए। विश्वामित्र जी से कहा, स्वामी जी आप हमें कहीं ले जा करके बेच देना, जिससे कि आपका कर्जा चुक जाएगा। विश्वामित्र जी कहने लगे, कौन से नगर में बेचे हम आपको? तो रानी ने कहा, आप हमें काशी नगरी में ले जा करके बेचे, उससे अच्छा कोई भी नगर नहीं है। कि तो ठीक है, क्या तीनों प्राणी इन्हीं राशि वस्त्रों में चलोगे कि नहीं? उसी समय तीनों प्राणियों ने भिखारियों जैसा भेष धारण कर लिया। कुछ क्षण पहले वो राजा थे, कुछ क्षण बाद भिखारी बन गए। समय बदलते देर नहीं लगती है। एक पल लाख में होता है तो दूसरा पल कब हाथ में मिल जाए पता भी नहीं चलता। बहुत कष्ट होता है, चाहे अपनी जन्मभूमि कैसी ही क्यों ना हो। तीनों प्राणी अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने लगे। मेरी पावन अवध राजधानी, मेरी पावन अवध राजधानी, माँ तुमको नमो नमः। सुंदर रूप बनाया। इधर राजा हरिश्चंद्र भागते हुए चले जा रहे थे, जब संत जी को देखा, घोड़ा रोक लिया। घोड़े से नीचे उतर के विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी आप इस